हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक और मजेदार प्रॉब्लम लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, और इन नंबरों में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि ये नंबर है, आपको दे रखा है 1.2.5 है, देन प्लस का सिंबल लगा है, इसका मतलब यहाँ से सेकेंड टर्म शुरू होगी। और सेकेंड टर्म में हमें दे रखा है 2.3.6, ये मल्टीप्लीकेशन में। देन थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया है एंड दैट इज द 3.4.7 एंड सो ऑन। और आपसे बोला गया ये जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट टर्म, इसका समेशन, सेकेंड टर्म का समेशन, थर्ड टर्म का समेशन, अप टू यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है। अब देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है, और आपको सीरीज का नॉलेज होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं हो इसका मतलब nth टर्म तक का हमें सम निकालना है, जब तक कि इन्फिनिटी बोला ना जाए। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टीएन टर्म तक का सम निकालना है, जो भी इसकी टीएन टर्म है। अब हम जानते हैं सर, अगर हमें इसे समेशन करना है तो हम यहाँ पे जनरली क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं या तो एपी मिल जाए या यहाँ पे हमें जीपी मिल जाए, और नहीं तो एपी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो कई नंबर ऑफ एपीज का, या कई एपी जीपी का मल्टीप्लाई हो रहा हो, या प्योर जीपी का मल्टीप्लाई हो रहा हो कई जीपीज का। तो अगर देखिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला केस अप्लाई करें और पहले देखें क्या ये जीपी बना रहा है क्या, तो यहाँ से आपको जीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 × 2 × जब आप 5 करते हैं तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आती है वो 10 आती है। यहाँ से आप करेंगे 2 × 3 6 और ये 36 हो जाएगा। सिमिलरली 12 7 जा, आप यहाँ से 12 करेंगे और 7 जा, ये हो जाएगा 84। और 36 माइनस 10 26 होता है, लेकिन 84 माइनस 36 24 नहीं होता, तो सर एपी नहीं हो सकता। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जीपी है, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर मैं करूं तो 36 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो सर 3.6 आएगा, लेकिन 84 को 36 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 3.4 नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर भी 6 से जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो हमें नीचे से 10 नहीं मिल रहा है, तो हमें वो नंबर नहीं मिलेगा। मतलब सर ये एपी का प्रॉब्लम नहीं है सर, ये जीपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या इसके अंदर और कोई केस लगा है? तो हम एक काम करते हैं, इसके जो फर्स्ट टर्म के जो पहले पहले नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो सर फर्स्ट टर्म का पहला नंबर 1 है, फिर उसके बाद में सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर 2 है, देन थर्ड नंबर जो है थर्ड टर्म का वो 3 है। मतलब सर यहाँ पे फोर्थ टर्म का 4 ही रहा होगा, तो सर ये एक एपी बन रहा है। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें, जो सेकंड सेकंड नंबर आ रहा है हर टर्म का, तो वो आ रहा है 2, 2 के बाद में देखिए हमें 3, 3 के बाद हमें 4 मिलेगा एंड सो ऑन। तो सर ये एपी बन गया सेकंड। और इसी प्रकार से फर्स्ट नंबर हमें फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला थर्ड नंबर वो 5 मिल रहा है, देन उसके बाद यहाँ से 6 है, सेकंड टर्म का लास्ट नंबर, थर्ड टर्म का लास्ट नंबर 7 है। सर इस प्रकार से ये 3 डिफरेंट एपीज हैं, जिनकी हर फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कराए, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर सम कराए। मतलब सर इंटायर हमें ऐसे एक्सप्रेशन का सम निकालना है जो एपी की कैटेगरी में नहीं है, जीपी की कैटेगरी में नहीं है, और इवन कोई स्पेशल केस नहीं दिख रहा है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला हमारा रूल्स क्या होगा सर, हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, राइट? ओके ओके। तो देखिए यहां से इसका nth टर्म क्या आएगा, इस एपी का, सर इसका एपी का nth टर्म n आएगा। इस एपी का nth टर्म कितना आएगा सर, n+1 आएगा, क्योंकि ये एपी है तो आप n टर्म का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। और सर इसका एपी का कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n+4। तो ये तीनों टर्म को भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जो इसका nth टर्म निकल के आ जाएगा यहां से आपको। सो एन टर्म हम यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इसका एन टर्म निकल के आ जाएगा सर n आ जाएगा, दैट इज द n+1। और इसी प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएगा n+4। ओके, आपने देखा यहाँ से आपको एन टर्म मिल गया। ओके, तो चलिए अब इसको हम सम कर लेते हैं यहाँ से। तो सर हमें क्या करना है, सभी टर्म्स को ऐड करना है। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 करते करते हमारे पास tn है, सर इस पूरे का समेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ tn लगा दीजिए आप। और tn आपने कितना निकाला सर, n निकाला है, n+1 है हमारे पास, और n प्लस कितना है 4 है। सर हम सबका इसका भी हमें क्या करना है, समेशन करना है। और स्पेशल सीरीज का रूल होता है, यहाँ से आप n³ n² और n की इक्वेशन निकाल लीजिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं और यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो n² यहाँ से मिल जाएगा प्लस का n, और ये रहा n+4। तो देखते जाते हैं हमें यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा। n का मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने करा तो देखिए हमें पहला एक्सप्रेशन n³ मिल जाएगा, समेशन n² का मल्टीप्लाई 4 में और करेंगे तो ये हो जाएगा 5n², देन समेशन, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4n।
तो आपने देखा हमें इसका पूरे का ही समेशन करना है। तो देखिए बहुत इजीली अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और एन क्यूब का समेशन आप सब जानते होंगे सर, एन एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू, और इंटायर की पावर में कितना आता है बच्चों? इंटायर की पावर में 2 आता है। देखिए 5 इससे इंटू हो रहा है, इसको बाहर कर दीजिए तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा एन एन प्लस वन 2n+1, और पूरे के डिवाइड में कितना हो जाएगा? 6। एंड लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, इसको भी 4 को बाहर निकाल दीजिए तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर बोलिए कितना होता है? तो सर एन एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू। अब देखिए यहां से एक काम कर सकते हैं आप, एन एन प्लस वन अपॉन टू सबसे बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे यहां से भी एन एन प्लस वन बाय जो टू निकलेगा, ये यहाँ पे देखिए पावर 2 टाइम्स है, मैंने तो एक बार ही बाहर निकाला है। ओके, तो देखिए यहां से हमें जो डेटा मिला है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो अंदर हमें क्या बचेगा सर? यहां से हमारे पास बच जाएगा एन एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि ये 4 है, 2 बाहर जा चुका है, प्लस सर यहां से ये 5 बचेगा, और बच्चे एन एन प्लस वन अपॉन टू गया तो नीचे 3 जरूर मिलेगा, तो नीचे हमें 3 मिल जाएगा, और ये रिमेनिंग टर्म मिलेगी 2n+1, और हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और प्लस यहां से सिर्फ 4 बचेगा। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन करा है, और देखिए सिंप्लीफिकेशन करने पे ये फाइनल आंसर बाहर निकल के आ चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट? तो आप देख रहे होंगे ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको पूरे को सॉल्व करने पे हमने यहां से समेशन ऑफ टी एन फाइंड कर लिया, और ये आपको समेशन ऑफ टी एन नजर आ रहा है। तो ऐसे हमने देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करके इंटायर सीरीज का सम फाइंड कर लिया। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप भी वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप सेल्फ लगाने की कोशिश करें।